हमने ये पढ़ा था कि अगर ये मेरी मेन सप्लाई है तो आगे की तरफ कौन रहती थी बेटा आपकी स्टार्टिंग करंट, और पीछे की तरफ क्या रहती थी बेटा आपकी मेन सप्लाई, है ना। और इनके बीच का एंगल कितना था आपको बताया था, ये 45 था और ये कितना था बेटा 15 डिग्री, है ना। यानी कि सारा गेम इस दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इसी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है पिछले दोनों वीडियो के अंदर हमने पहले में सिद्धांत पढ़ा और दूसरे में क्या पढ़ा था, फेजर डायग्राम पढ़ा था। फेजर में थोड़ा सा याद दिला देता हूं, जब अपन स्प्लिट फेज पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर ये मेरी मेन सप्लाई है तो आगे की तरफ कौन रहती थी बेटा आपकी स्टार्टिंग करंट, और पीछे की तरफ क्या रहती थी बेटा आपकी मेन सप्लाई, है ना। और इनके बीच का एंगल कितना था आपको बताया था, ये 45 था और ये कितना था बेटा 15 डिग्री, है ना। यानी कि सारा गेम इस 45 और 15 के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है, किसकी वर्किंग बेटा, आपका स्प्लिट फेज की वर्किंग, है ना। आओ चलिए अब स्प्लिट फेज की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मोटर की कार्यप्रणाली, है ना, की कार्यप्रणाली। ठीक है, अब वो प्रश्न पढ़ेंगे बेटा जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे पूछता है ना, वो लाइनें दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसा कि स्पष्ट होता है कि बेटा रनिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं। जैसा कि स्पष्ट होता है स्पष्ट होता है कि आपकी जो रनिंग वाइंडिंग होती है, जिसे आप कहते हो बेटा मेन वाइंडिंग का क्या ज्यादा होता है बेटा, प्रेरकत्व ज्यादा होता है। यानी कि x ज्यादा होता है बेटा, x ज्यादा होने से z ज्यादा होगा, और z ज्यादा होने से बेटा इसके अंदर की धारा का मान कम हो जाता है, जानते हो कि नहीं जैसा कि स्पष्ट होता है कि मेन वाइंडिंग का प्रेरकत्व ज्यादा होता है, इससे प्रतिबाधा ज्यादा होगी और बेटा धारा क्या करेगी, पीछे रहेगी। तो क्या होगा बेटा, इसके कारण प्रवाहित धारा वोल्टता से बेटा कितनी होती है, अतः प्रेरकत्व ज्यादा होता है। अतः इसमें प्रवाहित धारा इसमें प्रवाहित धारा कौन सी बेटा, आई एम क्या होती है बेटा, सप्लाई वोल्टता से लैगिंग होती है, पीछे होती है। सप्लाई वोल्टता से कितनी, 40 से 45 डिग्री लैगिंग होती है 40 से 45 डिग्री क्या होती है बेटा, लैगिंग होती है। और लैगिंग होने का मतलब क्या है बेटा, पीछे होना, लैगिंग होती है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा कि बताओ मेन वाइंडिंग में प्रवाहित धारा कितने पीछे होती है, तो बोलना 40 से 45। ठीक है, किससे, सप्लाई वोल्टेज से। अब इसी तरह सब स्टार्टिंग करंट बेटा आरोपित वोल्टेज से 15 से 20 डिग्री पीछे होती है। इसी प्रकार जैसे सर ये 15 से 20 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा एग्जाम में भी आपको वेरिएशन थोड़ा बहुत देगा, है ना, ध्यान रखना। इसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा कौन सी बेटा, आई एस क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज से, आई एस सप्लाई वोल्टेज से क्या होती है बेटा, 15 से 10 से 15 ले लो, या 15 से 20 डिग्री क्या होती है बेटा, लैगिंग होती है। 15 से 20 डिग्री क्या होती है बेटा, लैगिंग होती है। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा बेटा, जब ये भी पीछे है और ये भी पीछे है, तो इस प्रकार बेटा क्या होगा, एकल फेज मोटर में क्या होती है बेटा, दो फेज। इस प्रकार जो एकल फेज सप्लाई थी वो किस भागों में बढ़ जाती है बेटा, दो फेज में बढ़ जाती है। इस प्रकार एकल फेज वाइंडिंग क्या करती है बेटा, मेरे दो फेजों में बट जाती है। ठीक है, हाँ। और बेटा इससे क्या होता है, एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और क्या होता है, मोटर स्वचालित हो जाती है। ठीक है, हाँ। इस प्रकार इस प्रकार एकल फेज वाइंडिंग दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बट जाती है, बढ़ जाती है। और बेटा इससे क्या होता है, तथा इससे तथा इससे क्या होती है बेटा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और रोटर घूमने लगता है। घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है तथा रोटर को घूमने की अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती है, तथा रोटर के घूमने का घूमने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेन उसको ही तो घुमाना है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्योंकि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब रोटर घूमने के लिए आपका क्या हो जाता है बेटा, स्वतंत्र हो जाता है, और मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्टिंग। और मोटर क्या बन जाती है बेटा, मोटर
स्वतः चालित बन जाती है, स्वतः चालित बन जाती है, यानी कि हुआ नहीं है, आपने की है, इस फेज़ों को तोड़कर, फेज़ को स्प्लिट करके आपने की है, ठीक है? अतः मोटर स्वतः चालित बन जाती है। ठीक है? आराम से देखो। ठीक है? अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बना है, वो कैसे बना है? देखो आपका फेज़र डायग्राम कैसे बना था? वापस से बना देता हूँ। आपका फेज़र डायग्राम कैसे बना था कि अगर मान लो ये मेरी V वोल्टेज सप्लाई, ये क्या है बेटा? वोल्टता कौन-सी? सप्लाई, ठीक है? बहुत सही। और बेटा ये आपने क्या बनाई थी यहाँ पे बनाई थी आपने स्टार्टिंग करंट और यहाँ पर आपने क्या बनाई थी? मेन करंट, बनाई थी? बिल्कुल सर, ये मेन करंट। आपने ये भी बनाया था कि ये क्या होती है 40 डिग्री और बेटा ये कितना होता है 15 डिग्री, होती है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब इसका नेट जो होगा बेटा इसके बीच में कहीं आ रहा होगा, है ना? हाँ, तो बेटा ये क्या है मेरी मुख्य करंट है जो क्या करेगी बेटा घुमाएगी। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा IS का स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये धारा बेटा डायरेक्ट नहीं जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी? इसका क्या होगा इस तरह से योग योग होता है क्योंकि ये क्या है बेटा AC तरंग है, AC है ना? हाँ, AC एनालिसिस में अपन धारा ऐसे ही निकालते थे, बिल्कुल, इसलिए बेटा ध्यान से पढ़ो। अब सुनो, यानी कि ये जो मान होगा वो 40 से 15 से ज्यादा होगा और 40 से क्या होगा बेटा कम होगा। देखो आराम से, ठीक है? अतः फेज अंतर बेटा कितना होता है? अतः आपसे स्पष्ट होता है, फेजर के द्वारा स्पष्ट क्या हो रहा है बेटा, इन दोनों के मध्य का फेज अंतर कितना है? 25 डिग्री है। अब आप देख सकते हो बेटा दोनों के मध्य का अंतर क्या है? आपका फाई एंगल क्या है? 25 डिग्री है। देखो ये 45, ये पूरा 40, तो बेटा ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 25 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा 25 डिग्री। और बेटा इसी 25 डिग्री के कारण ये मोटर घूम रही है, इसी 25 डिग्री के कारण मोटर घूम रही है। क्या लिखोगे? अतः फेजर आरेख द्वारा स्पष्ट होता है कि अतः फेजर आरेख द्वारा स्पष्ट होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा क्या है, इसमें फेज अंतर जो है वो कितना है 25 डिग्री। अब देखो ये पूरा क्या था बेटा 45 और ये कितना था 15, तो ये कितना है 45। अतः फेज अंतर, फेज अंतर बेटा कितना, तो आप बोलना इसे कि 40 में से मेरा 15 गया तो बेटा फेज अंतर कितना बचा 25 डिग्री के, 25 डिग्री के कारण क्या बनता है बेटा घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आपसे पूछेगा कितने के कारण होता है, तो बेटा घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र इस 25 डिग्री के कारण बनता है। ठीक है, इस घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है बेटा। एक एक चीजों का ध्यान रखो, बनता है, ठीक है। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, इतनी ये अच्छी चीज है इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत सही। अब क्या होगा बेटा, इससे मोटर में पर्याप्त, अब देखो बेटा अब क्या काम होगा, लास्ट के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल लगाया था ना, हाँ, अब जब पर्याप्त